राजा असद साहब और उनकी सारी टीम मुस्लिम लीग नून मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि जिन्होंने एक खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया और अपने मजलूम और मासूम भाइयों को याद करने का मौका दिया। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा क्योंकि हमने 11 बजे मैड्रिड के लिए निकलना है, उससे पहले ज़ाहिर बात है घर जाएंगे तैयारी करेंगे। मैं आप सब दोस्तों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कश्मीर की जो तरीके आज़ादी कश्मीर है इस वक्त उस नहज पे है कि पहले से बहुत ज्यादा हमारी आज उन भाइयों को जरूरत है। जिस जुल्म की चक्की में वो पिस रहे हैं आप उसको अपने दिमाग के अंदर उसका मेजर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि जो ये लास्ट 2 वीक से जो दरिंदगी और जो क़यामत उनके ऊपर गुजर रही है। मैं अगर आपके साथ एक वाकया शेयर करूं तो शायद आप लोग ये खाना भी ना खा सकें और आपको सो भी ना सकें। हमको अपनी जात से बढ़कर, अपने मफाद से बढ़कर, अपनी जान से बढ़कर, अपनी दौलत से बढ़कर, हर चीज से जब बालातर होकर इस बात को सोचेंगे तो फिर हम उनकी मदद कर सकते हैं। ये जो हम लोग कर रहे हैं हमारे अंदर इसकी इस्तेताब है। आप हर बंदा जो साल के अंदर बैठा हुआ है उन भाइयों के लिए काम कर सकता है। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है, मैं भी आपके सिस्टम का हिस्सा हूँ। ये मेहनत मजदूरी करने के लिए आया हुआ हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पीछे बड़ी फैमिली है जिन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा अपने काम काज के लिए कि मैं मेहनत करके अपनी फैमिली को चलाऊंगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि आपके घर में अगर भूख और अफलास हो तो क्या आप किसी और की मदद करेंगे? सब पहले आप अपने घर का सोचेंगे। अगर तो हम पूरा कश्मीर को अपना घर समझते हैं, उनको अपना भाई समझते हैं, उनके साथ कोई रिश्ता समझते हैं, तो आप अपने 24 आवर में से, साल के 365 दिनों में से एक वीक उनके लिए वक्फ कर, जिस वक्त आपको मौका मिला। मैं कभी भी आपको ये लेसन नहीं दूंगा, ये तकीद नहीं करूंगा कि आप सोशल मीडिया पे कोई ऐसा मवाद अनलोड करें कि जिसकी वजह से आपको कोई इस मुल्क के अंदर परेशानी बने या किसी साइबर क्राइम के अंदर परेशानी बने। आप इस कानून, इस मुल्क के कानून का एहतराम करते हुए सिर्फ दुनिया को, अपने दोस्तों को, अपने स्पेनिश दोस्तों को, बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जिनके ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। आप दुनिया को कश्मीर की असली शक्ल दिखाएं, यही सबसे जरूरी काम है। पूरी दुनिया में अभी मल्टीमीडिया का दौर है, प्रोपेगेंडे का दौर है। आप भूलते पहले वाली बात कि वो किसी ने तलवार उठाई, किसी ने छड़ी उठा ली या कोई बंदूक ले आएगा। अभी जब अल्लाह ना करे वो वक्त आए, अगर वो वक्त आया तो ये इसमें 90% दुनिया जो है खत्म हो जाएगी। आप ये मत सोचिए कि इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर जंग होगी तो उसमें सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा या दोनों में से खत्म हो जाएगा। नहीं, आप गूगल पे जाएं, आप जो साइंटिस्ट हैं, जो ब्रिटिश हैं, जो अमेरिकन हैं, जो यूरोपियन हैं, जो डॉक्टर हैं, जिन्होंने ये सब कुछ बनाया, उनके लेक्चर सुने। आप देखिए आज से 1 वीक पहले उन्होंने क्या तजदिया किया। अगर इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर जंग होती है तो 90% दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है आप दोस्तों से कि जिस तस्वीर के अंदर आज हमारे जिस्म का हिस्सा है उसके लिए हमें हर फर्ज पर आवाज उठानी होगी। मैं आपसे उससे रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग आज भाई 10 मैड्रिड जा रहे हैं, मुझे पता बहुत सारे दोस्त इधर हैं, वो बाई एयर जा सकते हैं, बाई ट्रेन जा सकते हैं, अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं, जिस तरह भी आप जा सकते हैं। हम ये मत सोचें कि हम लोग मैड्रिड एम्बेसी के सामने जाकर इंडियन एम्बेसी के सामने 1 घंटा इंतजार करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। आप डिप्लोमेट कोर को पढ़े, किसी भी एम्बेसी के सामने जब कोई एहतजाज होता है तो उसको फ्लैग किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसकी कॉज ढूंढी जाती है, उसकी वजह ढूंढी जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों वहां पे हम 10 होंगे या 10,000 होंगे, लेकिन इस तरह की कागज हमने एक दफा नहीं करनी, कम से कम बार्सिलोना की सरजमीन के ऊपर हर महीने जब तक कश्मीर के अंदर अमन नहीं हो जाता हमने इंतजार कर जारी रखना है। प्लाजा कतरूनिया के अंदर हो, प्लाजा स्पेनिया के अंदर हो, रमला रुआर के अंदर हो, कुतुबा हाल के अंदर हो, राजा उनके सब के रेस्टोरेंट के अंदर हो, हमने अपना इंतजार रिकॉर्ड करवाते रहना है। मैं कभी भी आपको नहीं कहूंगा अपना काम काज छोड़ के काम के पीछे लगते, बिल्कुल आप अपना काम काज करें, अपने बच्चों की परवरिश करें, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर शामिल है। लेकिन जो वक्त आपको फजूल गुफ्तगू के अंदर मिलता है, अगर हम अभी नून या पीटीआई या काफ पीपल्स पार्टी मेरे लिए सबका भी एहतराम है,
मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मेरी बाकी पहचान है। हम कश्मीरी सबसे पहले अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं, उसके बाद किसी और की बात को लेके रहेंगे। आप खुद सोचिए, वो भाई आपके लिए, वो बहनें आपके लिए अपनी आबरू कुर्बान करके, वो भाई अपना खून का नजराना पेश कर रहे हैं। क्या हमारे पास उनके लिए 1 घंटा 2 घंटे का वक्त नहीं है? वो आपको खून दे रहे हैं, आप वक्त दें। जब भी आपको कोई भी फोरम कॉल करता है जो जा सकता है, मैं ये नहीं कहता कि आप अपना काम छोड़े और चले जाए, जो भी जा सकता है। अगर आपके घर में 5 लोग हैं, 2 जा सकते हैं, 2 को भेजिए यार, 1 घंटे के लिए चले। बात आपके जाने या ना जाने की नहीं है, बात यह है कि जब 50,000 की कम्युनिटी प्लाजा ये कतरूनिया के अंदर रहती है, कतरूनिया के अंदर, तो आपके पास 2000 बंदा ना हो एहतजाज, तो आप क्या मैसेज देते हैं लोगों को? आपकी सीरियसनेस का पता चलता है कि हम इस बात के साथ कितने सीरियस हैं। ये मीम को आपको छोड़ दें, बिल्कुल आप अपनी जमातों के लिए काम करें, उनके मंशूर के ऊपर काम करें, हम किसी को मना नहीं करेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते इस काज के लिए एक हो जाए, इस काज के लिए एक हो जाए, सिर्फ पाकिस्तानी बन जाए। बहुत सारी जज्बाती बातें करने से लोग कहते हैं यार वो चीज से क्या होगा ये